हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमने मीन मालूम करना है और ये शॉर्टकट मेथड का फार्मूला भी है हमारे पास, जिसमें डेविएशन जो है वो दी हुई है x-140 और समेशन डी जो है वो 500 के इक्वल है, n जो है वो आपका 10 के इक्वल है। यहाँ पर देखें जो गिवन आपके पास है वो d है, x इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू x-140। डेविएशन जब भी ली जाती है वो उसका फार्मूला है x-a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू यहाँ से हमें यहाँ होती है कि a की जो वैल्यू है वो 140 है। तो समेशन डी हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखें समेशन डी 500 है एंड 10 है। फार्मूला हमने याद रखना है कि a इसका जो है वो फार्मूला जो है वो क्या है। फार्मूला हमारे पास है जी, फार्मूला ये है कि इसमें हमारे पास ए की जगह हमने रख देना है 140, समेशन डी हमारे पास है 500 और एन जो है वो 10 है। तो अगर 500 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपका एक ज़ीरो कट जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 50। 50 को आप 140 में ऐड करें तो आपका 190 आंसर आता है। ये आपने मीन निकाला है डेविएशन मेथड से और ये डाटा आपके पास गिवन था, डाटा आपने किसी से नहीं चुराया, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद देखें जो इसका सेकंड पार्ट है उस पर ज़रा गौर करें कि सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है। हमने जो सेकंड पार्ट में करना है उसको भी ज़रा गौर करें कि यहाँ पर भी उसी तरह का सिलसिला है, u इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर h, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर मैंने ये लिख भी दिया है कि u किसके इक्वल है, x माइनस ए ओवर h। तो यहाँ से अगर आप देखें तो a की जगह पे क्या खड़ा हुआ है, ये देखें a की जगह पे आपके पास 130 खड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे कि a जो है, a आपका है इक्वल टू 130, h की जगह पे क्या खड़ा हुआ है, यहाँ h डिनोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर 6 के इक्वल है। तो h की कितनी क्वांटिटी आ गई जी, 6। मीन के लिए क्या फार्मूला है कि x बार इज इक्वल टू मीन a प्लस समेशन u ओवर n, ये स्मॉल u भी अब लिख सकते हैं क्रॉस h, यानी सुमेशन u ओवर n क्रॉस h। तो अब हमने जस्ट इसके अंदर वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। a की जगह मैं लिख देता हूं 130, समेशन u मेरे पास मौजूद है माइनस 500, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई h आपके पास है 6। अब ये बड़ा सिंपल है कि 6 को आप 3 पे करें तो 2 आता है, इसको 5 पे कर लें, इस तरह ये होगा कि ये आसान हो जाएगा। 5 को जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आपको छोड़ेगा -100। -100 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ है, देखिए ना 5 1s आर और 5 100s आर। अब आप देखें कि ये आपका 130, इसमें से माइनस करना है आपने 200। तो जाहिर है अगर आपके पास 130 रुपये हैं और आपने 200 लोन देना है तो आपके पास 70 रुपीज़ लोन बचेगा, आपके पैसे नहीं बचेंगे। तो ये मेथड है मीन फाइंड आउट करने का यू मेथड के तहत। पिछला डेविएशन मेथड था, ये आपका था यू मेथड। इसके बाद तीसरा पार्ट भी इसमें मौजूद है, मैं समझा नहीं था। तीसरे पार्ट के अंदर देखें आपने क्या फाइंड आउट करना है। आपने इसके अंदर जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि गिवन ये है कि u इज इक्वल टू x माइनस 130 ओवर 6 और यहां पर आपके पास u की जो वैल्यू है समेशन u की, बात वही है, ये देखें h की जगह 6 है, a की जगह 130 है। तो आप कह सकते हैं कि a की जगह आपका 130 है, समेशन u आपके पास गिवन है, n की वैल्यू जो है वो 100 है और क्रॉस आपके पास है h आपके पास कितना है 6। अब जरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, ये आपका 130, 6 को इससे ज़रब दे तो ऊपर आता है जी 360 में, कैंसिल करने की जगह इसको सीधा ही पॉइंट की तरफ ले जाता हूं। आप इसका 0 लिखें, इसका 6 लिखें, 1 की जगह आप इशारिया लगा दें यहाँ 3, तो इसको कहते हैं 3.60 या 3.6। तो आप 3.6 में इसको जमा कर दें, 130 3.6, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका बैक पे होता है। 6 और 0 6,
3 3 और ये, तो रिजल्ट आया 133.6। आपने देखा कुछ मीन आपके पॉजिटिव में आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से इसको सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमारा ये कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो।